चितरंजन चैनपुरा की प्रस्तुति एक कविता इंसान। आप देखिए, अपने हृदय पर हाथ रख करके दिल और दिमाग से सोचिए कि जीवन की वास्तविकता क्या है। हम किसे अपनाते, किसे छोड़ते हैं, करते क्या हैं हम। एक तरफ है कि तरस रहा दाने दाने को भूखा है इंसान, तरस रहा दाने दाने को भूखा है इंसान, पत्थर के भगवान पर मेवा और मिष्टान। यही बात है ना। तरस रहा दाने दाने को भूखा है इंसान, पत्थर के भगवान पर मेवा और मिष्टान। बड़ी खुश हो गए। ये तो हिंदू धर्म की बात हो गई। अब सुनिए जरा। नंगे निर्धन जन को जिसने दिया कभी ना आदर, नंगे निर्धन जन को जिसने दिया कभी ना आदर, गड़े हुए मुर्दे पर जाकर चढ़ा रहा है चादर। नंगे निर्धन जन को जिसने दिया कभी ना आदर, गड़े हुए मुर्दे पर जाकर चढ़ा रहा है चादर। एक ओर किसी धर्म में पत्थर को भी भगवान माना जाता है, दूसरी ओर किसी धर्म में कोई मूर्ति, कोई भगवान है ही नहीं, निराकार। लेकिन जो निराकार को मानने वाला है, वो गड़ा हुआ मुर्दा पर, पता नहीं किसका मुर्दा है, कब का है, गड़ा है, सड़ा है, पड़ा है, कब से, और उस पर क्या करेगा, चादर चढ़ाएगा। यहां निर्धन आदमी नंगे घूम रहा है और गड़े हुए मुर्दे पर चादर चढ़ा रहा है। अरे किस्मत, यह इंसान की समझदारी। चलिए इससे और आगे। पाई पाई जोड़ रहा नित कर कर इवन ऑड, इवन ऑड सम विषम संख्या जानते हैं ना। तो पाई पाई जोड़ रहा नित कर कर इवन ऑड, मदर फादर खोज रहा है गिरजाघर में गॉड। जिस संस्कृति में अपने मदर का ठिकाना नहीं, अपने फादर का ठिकाना नहीं, जीवन में एक पिता है तो कितनी माँ ला देगा, एक माँ है तो कितना पिता ला देगा। अब किसकी कौन संतान है, उसके माता पिता कौन थे, ये भी नहीं पता है। इतने माता पिता बदल गए जीवन में। और मदर किसको कह रहा है, कहीं कोई चार दीवारी में जा करके जो अपना ढंग का पहने हुए है उसको मदर कह रहा है, उसी को फादर कह रहा है। तो अपने मदर फादर का ठिकाना नहीं, आ जा करके कहीं मदर फादर दूसरा को कह के गॉड को खोज रहा है। दिन रात इवन ऑड में लग के खोज रहे हैं गॉड। भवसागर के पार करैया नाविक को दे टेर। यदि भवसागर पार करना है, किसी सागर को, किसी नदी को पार करना है, तो किसको बुलाएंगे, नाविक को बुलाएंगे, उसको टेरेंगे, आवाज देंगे। जैसे भगवान श्री राम को जब गंगा पार होना था, तो जो भवसागर पार करने वाला है वो गंगा पार करने के लिए दूसरे की चिरौरी कर रहा है। यही महानता है कि हम स्वयं को दिखावा न करें। इसी में मर्यादा है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया राम को। भवसागर के पार करैया नाविक को दे टेर। यदि भवसागर से तरना है, पार उतरना है, तो उस नाविक को बुलाओ। किसको, भवसागर के पार करैया नाविक को दे टेर, जग के पालनहार चखे संवरी के जूठे बेर।
हाय रे, भगवान किसे कहें भैया। अयोध्या और जनकपुर के साम्राज्य को छोड़ करके जो संवरी के जूठे बेर खा रहे हैं आनंद से, कितना स्वाद बता रहे हैं। कोई छिला हुआ छिलका खा रहा है, केला को फेंक रहा है और उसी में रिझा हुआ है। अरे तो भवसागर के पार करैया नाविक को दे टेर, जग के पालनहार चखे संवरी के जूठे बेर। अहंकारियों का मेवा मिष्टान दिया जो त्याग। श्री कृष्ण को देखो ना, दुर्योधन सोने की परात में थाल में 56 प्रकार का व्यंजन परोस कर रखा था। श्री कृष्ण ने ताकने की भी जरूरत नहीं समझी। अहंकारियों का मेवा मिष्टान दिया जो त्याग, प्रेम भरी पहुनाई करते खाए विदुर घर साग। जो सोने के परात में सजे हुए भोजन को छोड़ करके और साग पत्ता पर रीछ जाए, केला फेंक करके छिलका खिलाया जा रहा है, उसे बड़ी स्वादिष्ट बताकर खाते जाए, ऐसा भगवान कहीं और कहाँ मिलेगा भैया। इसीलिए हम कण कण में भगवान मानते हैं, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, वो पेड़ हो पौधे हो, प्रकृति का कोई भी चीज है, जंगल पहाड़ नदी निर्झर कंकड़ पत्थर, सब में भगवान है। हमारी तो यही मान्यता है, तू चाहे जो समझ।